नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है और आज की कथा में पांडव गंधमादन पर्वत से प्रस्थान करके गए तो कहाँ गए, इसके बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो पांडव, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है, राजा कुबेर की कृपा से गंधमादन पर्वत पर कुबेर के ही भवनों में, उन्हीं की क्रीड़ा स्थली में निवास कर रहे थे। वहीं पर विचरते थे, वहीं पे फल फूल खा के अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो पांडव अर्जुन के साथ वहाँ पे 4 वर्ष तक रहे। पहले के 6 वर्ष, जिसमें 6 वर्ष में से 5 वर्ष जो है अर्जुन देवलोक में थे और ये 4 वर्ष गंधमादन पर्वत में राजा कुबेर के भवनों में, ये मिलाकर 10 साल हो गए पूरे। अब 11वां वर्ष जो है वो चल रहा था। तो भीम बोलते हैं कि भाई हमारे निवास का 11वां वर्ष चल रहा है, हम दुष्ट दुर्योधन को धोखा देकर अज्ञातवास का समय भी बिता लेंगे। पहले किसी निकटवर्ती स्थान में रहकर दुर्योधन के मन में हमारी खोज करने का लोभ उत्पन्न किया जाए और फिर वहाँ से हम दूसरे देश में दूर चले जाएंगे, जहाँ 1 वर्ष गुप्त रहकर दुर्योधन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। उसके बाद आपस में वार्तालाप करने के बाद उन्होंने फैसला किया। तो युधिष्ठिर ने जो है फिर गंधमादन पर्वत की प्रदक्षिणा करी और सबसे विदा ली और गंधमादन पर्वत का आशीर्वाद प्राप्त करके वो नीचे उतरने लगे। स्थान दुर्गम था, जगह जगह बड़े बड़े वृक्ष, घाटियाँ, झरने इत्यादि थे। तो वहाँ पर घटोत्कच अभी उनके साथ ही थे। तो घटोत्कच अपने गणों के साथ उन पांडवों को अपने कंधे पर बिठाकर ऐसे दुर्गम स्थान पार करा देते थे। लोमश मुनि ने पांडवों को जब वहाँ से प्रस्थान करते देखा तो पिता के समान ही उनके उपदेश दिए और आशीर्वाद दिया और फिर वो देवताओं के स्थान पर चले गए। राजर्षि आष्टीरसेन, उन्होंने भी सबको आशीर्वाद दिया। फिर वो चलते हुए दोबारा वृषपर्वा के आश्रम में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बद्रिका आश्रम में चले आए और आनंद से रहे। बद्रिका आश्रम में 1 महीना वास करने के बाद उन्होंने किरात नरेश सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। सुबाहु ने उनके आने की बात सुनकर नगर से बाहर आकर अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। सबसे मिले, सारथी, इंद्रसेन, रसोइये इत्यादि उनके साथ 1 रात निवास करने के बाद अपने सारथियों तथा रथों को साथ ले लिया और घटोत्कच को उन्होंने विदा कर दिया और वो यमुना के उद्गम स्थान को चल दिए। वहाँ पे विशाखयूप वन में वो 1 वर्ष तक सुख से विचरते रहे। उस समय ही उनकी यात्रा में भीमसेन ने एक दिन पर्वत की कंदरा में भूख से पीड़ित एक अजगर के पास जा पहुँचे, जो अत्यंत बलवान होने के साथ ही मृत्यु के समान भयंकर था। उसने भीम के संपूर्ण शरीर को लपेट लिया था, लेकिन युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर अजगर के प्रश्नों का उत्तर देकर उसको संतुष्ट किया और भीम को छुड़ा लिया। वो अजगर जो है पूर्व जन्म में राजा नहुष था, जिसे अगस्त मुनि ने श्राप दिया था। तभी 12वां वर्ष भी वनवास का आ पहुंचा और पांडव मरुभूमि में सरस्वती के तट पर पहुंच गए। वहाँ वो इलाका जो है दैत्यवन कहलाता था और दैत्यवन में वहाँ के निवासियों ने उनका आदर सत्कार किया और पांडव जो है वहीं पर निवास करने लगे। तो आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगली कथा में आपको बताऊंगा कि भीम अजगर के द्वारा पकड़े क्यों गए, अजगर की कथा क्या है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।